नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे आज के खास और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लव लाइफ और आपकी करियर के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी के लिए बता दे बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं उस प्रेमी के बारे में जो तुमसे दूर जाकर वो पछता रहा है। तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दुख दिया है और इसका दिया हुआ तथा तुम कठोर हो सकते हो, परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द उसे हो रहा है मेरे बच्चे। किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वो मूर्ख तीसरी में भी ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसकी कोई नहीं देख सकता। इसीलिए वो पछतावे के आंसू रो रहा है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वो जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी है, माफी के लायक नहीं, इसलिए वो अकेले में ही घुट रहा है मेरे बच्चे। उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसकी पूरी सच्चाई से अनजान है। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा है, फिर भी वो कुछ सोच रहा है मेरे बच्चे। वो जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है। क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो, ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे को तुमसे दूर रहकर रह सकता है, परंतु तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे वो सब कुछ खो चुका है। आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है। पर वो भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है स्थित भारी मन से अपार पीड़ा पहुंची है मेरे बच्चे। मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक हर्ष छुपा जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने था प्रयास किया गया है मेरे बच्चों। उस तीसरी ने गंदी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई दृष्टि डाला था तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपनी वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति दिल से बात किए बिना फिल्टर था, तुमसे बात भी नहीं छुपा था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वो तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया मेरे बच्चे। इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक। दो बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वो हो कर चुके हैं। उनकी परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति पर देख नहीं पा रहे। वो लोग तुम्हारी पीछे से लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी ही अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा, बड़े लालची हैं, ना जाने क्या क्या। तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते मेरे बच्चे। पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है, कभी अपने मतलब के लिए
तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं किया है, परंतु लोगों ने ही तुमको भी धोखा दिया, इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे, लोग भी मानसिक पीड़ा दे रही थी, और यह था कि तुम कभी झूठे थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते, इसीलिए वो लोग परेशान हैं कि कैसे तभी फिर से रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि भी अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं जा, तुम अकेली में ही खुश रहता है। परंतु अब लोगों को अस्पष्टता मिल रही है। वो समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्य कहते हैं। कुछ जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोगों को मानने को तैयार नहीं। पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है। भाग्य कैसे मिला है? अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए, किंतु वो अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वो लायक। मेरे बच्चे, तभी जितना तुम्हें रुलाया है मैं उन सबका हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाली तुम्हारी अपने ही सगे संबंधी और मित्र है। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील है। ये चमत्कार अब होगी। मेरे बच्चे, आज सौंपी थी तुम्हारी बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारी निजी जीवन में क्या चल रहा है कुल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उसे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हैं। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं थी। वो प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था। परंतु तुमसे दूर होकर वो परेशान, अब उसे ये जानने की बहुत उत्सुकता कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम है, सम्मान देते थे, किंतु तब कहा था अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने कामयाबी पर। मेरी बच्चे, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बसाया। जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है। किंतु अब से भान हो गया है कि तुम बदल गई। अब तो भी उसके किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाली नहीं। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए।
आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपका एक भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं सो पहले तुम कम झूठ तुम्हें, उसके प्रेम उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया, किंतु अब वो तिल मिला रहा है ये सोचकर कितने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वो तुमसे एक बार करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वो तो इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी, तो फिर रुलाने की तरफ पाने की। मेरे बच्चे, तुमने स्किन है जो किया कभी नसीब नहीं करता। तुमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के सामने तुमने रोया, गिड़गिड़ा उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा डर दिखाना तुम्हारा प्रेम, उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें डर पाने में। वो तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे, किंतु आपका भ्रम टूट चुका है। वो जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कुछ लंबे समय से वो तुमसे दूर, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हैं, परेशान हो, उसके बिना रहा नहीं जाएगा, तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करती, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वो अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर, लेकिन अब और समझ गया है कि इसका खेल खत्म हो गया है। मेरी बच्ची, मैं जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे सावधान करना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना, उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारी झोंके नहीं है। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले, कुछ पुरानी तुमसे मिलने वाले जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वो लोग फिर से तुमसे मिलेगी, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। मेरी बच्चों की करके तुम्हारा जीवन में सब कुछ कहता रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम साथ से हो, अब वो थी तन से बात करना चाहेंगी। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वो तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे, किंतु मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अब उनके लिए स्थान नहीं। कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं। यहां हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक्टिविटीज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती। तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु चेतना करती हूं। लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया इसका अंदाजा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हैं जहां पहले थी, आज भी तुम दुखी हो केलिन, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अशांत क्यों, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही है। तुम्हारी कई योजनाएं सफल नहीं हो रही है, कई कार्य रुके हुए, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तो कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तभी धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, चिंता ना करो, वो अवसर भी तुम्हें ही प्राप्त हो। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं,
किंतु हर बात भी निराश होना पड़ता है। मेरे बच्चे ये सोचकर उदास कितना सफल हो रही हूं। प्रकृति तुम्हारी प्रयासों को देख रही है। जिन छोटी अवसरों की तलाश कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां आवश्यक देना चाहता हूं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मेरी बच्ची, वो दिन दूर नहीं, कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिले। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए होते। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत तुम स्वयं को, ये जैसे सब कुछ बर्बाद हो, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा। तुम्हारे मन में बैड की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ना का अभ्यास करें। आज आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है। आप इसी दुविधा में फंसे रहेंगे कि हाँ करें या ना। लेकिन आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो सही लगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।